हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पैलेस्टीन एक ऐसा देश जो एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह काम कर रहा है और ये 2012 का टाइम में इन्हें ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर यूएनजीए में पैलेस्टीन को एक फुल मेंबरशिप बनाने की बात की जा रही है और इसको लेकर अब वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर रिसेंटली वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में पैलेस्टीन को 143 वोट्स इनके फेवर में मिले हैं। 25 ऐसे वोट्स है जो एब्सटेन किया गया, मीन्स यहाँ पर यस भी नहीं और नो भी नहीं, और 9 ऐसे वोट्स हैं जिसको लेकर यहाँ पर नो कहा गया। इस नो में यहाँ पर यूएसए भी है और यहाँ पर इसके साथ इजराइल भी है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे कि पैलेस्टीन जो एक लंबे टाइम से यूएन के फुल मेंबरशिप की डिमांड करता आ रहा है 1967 की बात की हम बात करें, और तब से लेकर अब तक इन्हें फुल मेंबरशिप नहीं दी गई है। और इसको लेकर यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, इंडिया भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग जो 43 वोट्स मिले हैं फेवर में, उनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इन फेवर में 143 वोट्स है, अगेंस्ट में यहाँ पर 9 है और एब्सटेंस में यहाँ पर 25 नेशन है। मींस ये रेजोल्यूशन यहाँ पर यूएनजीए में पास हो चुका है और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद में पैलेस्टीन का फुल मेंबरशिप बनने का जो सपना है वो पूरा होने के बेहद कहीं न कहीं नजदीक है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर इजराइल के जो एम्बेसडर है यूएन में, गिलाड एडन, इन्होंने यहाँ पर यूएन चार्टर जो बेसिकली ये जो पास किया गया था रेजोल्यूशन, इनको यहाँ पर श्रेडर कर दिया गया और श्रेडर करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। श्रेडर क्या होता है एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं, ये एक बेसिकली मशीन है जिसके जरिए यहाँ पर आप पेपर को यहाँ पर इन करते हैं, तो इसके जरिए यहाँ जो नीचे है वो पेपर कट होके बाहर निकल जाता है। एक्चुअली वो जो पेपर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये जो हाथ में इनके दिख रहे हैं ये श्रेडर, इन्हीं के जरिए यहाँ पर जो यूएन की कॉपी थी रेजोल्यूशंस की यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और यहाँ पर ये कहा गया एक हार्ड हिटिंग स्पीच देते हुए कि इस रेजोल्यूशंस के पास होने के बाद में एक्चुअली यूएन के जो मेंबर्स है वो ये चाह रहे हैं कि एक पैलेस्टीनियन टेरर स्टेट इस्टेब्लिश करना जिस तरीके से हिटलर के टाइम में हुआ करता था, और पैलेस्टीन एज ए मेंबर इसे एडमिट करना। मतलब ये हुआ कि एक ऐसे स्टेट, एक ऐसे देश को एक्सेप्ट करना, उनको मेंबर बनाना जो बेसिकली टेररिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है पार्सली, जिसको कहीं न कहीं हमास के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैलेस्टीन की बात करें तो ये बेसिकली इस रेजोल्यूशंस को यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है और सिग्निफिकेंट बताया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि व्हाई इट इज डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, कि ये रेजोल्यूशन पास होना ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, पैलेस्टीन का फुल मेंबरशिप बनना यूएन का ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट इसलिए भी करता है क्योंकि आपको बताना चाहते हैं यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास होना बेसिकली ये क्वालिफाइड बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल पैलेस्टीन क्वालिफाई हुआ है। जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम होता है, आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं और यहाँ पर मिठाई बांटना शुरू करते हैं, ये एक फेज होता है क्वालिफाई का कि आप यहाँ से मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर यूएन का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर आर्टिकल 4, इसके जरिए यहाँ पर अब ये क्वालिफाई हो चुके हैं और इसके बाद में अब यहाँ पर यूएनएससी में पूरा मामला जाने वाला है। जी हाँ, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट। तो यहाँ पर 5 परमानेंट में अगर एक भी पार्टी यहाँ पर वीटो यूज कर लिया, और डेफिनेटली यहाँ पर यूएस करने वाला, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा हो यूएस ने किया है, तो ये जो पूरा रेजोल्यूशन है फिर शुरुआत से यूएनजे में लाना पड़ेगा और फिर से इस तरीके से यूपीएससी एग्जाम होते हैं ना, सेम, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। क्योंकि यूएन के फुल मेंबरशिप पाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देना होता है और वो एप्लीकेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल से यहाँ पर अप्रूवल दी जाती है। और यहाँ पर जो यूएनजीए है, यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी में मेंबर जो है प्रेजेंट इन वोटिंग, इसके द्वारा यहाँ पास किया जाता है। इसके बाद में यूएनएससी में भी यहाँ पर विदाउट वीटो यहाँ पर पास की जाती है। और क्योंकि पैलेस्टीन आज के टाइम में एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, जो जिन्हें यहाँ पर 2012 के टाइम में यूएन जनरल असेंबली की तरफ से ग्रांट किया गया था, और ऑब्जर्वर स्टेट का होना मतलब ये हुआ कि ये यूएन जनरल असेंबली में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रेजोल्यूशंस को लेकर आप ये वोट नहीं कर सकते। और ये ऐसा ओनली कंट्री है, बेसिकल नेशन है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, जो आज के टाइम में पैलेस्टीन यूएनजीए में रखता है। और क्योंकि यूएस इसके पहले भी यहाँ पर रेजोल्यूशंस के लिए वीटोज यूज करता आ रहा है, आपको पता होना चाहिए अप्रैल में भी सेम चीजें हुई थी, लेकिन यहाँ अप्रैल में भी यूएस ने यूएनएससी में वीटो पावर यूज कर लिया था। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2011 का टाइम में भी यहाँ पर यूएनएससी में अमेरिका वीटो यूज करता है। और लास्ट हम बात करें पिछले मंथ की, जब यहाँ पर यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर है, उनमें से
5 परमानेंट, जो 5 ये परमानेंट है, आप 5 परमानेंट में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर रसिया चाइना तो फुल सपोर्ट करता ही है, लेकिन यहाँ फ्रांस भी सपोर्ट में यहाँ पर था पैलेस्टीन के, लेकिन यूके यहाँ पर एब्सटेन करता है और यूएस यहाँ पर वीटो यूज करता है। सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर ये है कि फ्रांस वो देश, यूरोपियन कंट्री, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको यूरोपियन कंट्री मिल जाएंगे जहां पर आपको ये देखने मिलेगा कि पैलेस्टीन के रेजोल्यूशंस को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। और इसके पीछे जो है ना एक बड़ा रीजन ये है कि आज के टाइम में जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, जिनमें लगभग आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ ऑफिशियल्स 34,000 पीपल्स हैं इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। और इसके कारण पूरे वर्ल्ड में, इवन अफ्रीकन कंट्री से लेकर यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें एक आउटरीच हमें देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया भी एक लंबे टाइम से सपोर्ट करता आ रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस होना चाहिए। 2 स्टेट सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पर पैलेस्टीन के लिए एक अलग देश, और अलग देश हम जब कहते हैं मतलब कि अभी आज के टाइम में UNGA में 193 नेशंस है, तो ये अगर पैलेस्टीन बन जाता है तो 194 नेशंस यहाँ पर बन जाएंगे। इजराइल ऑलरेडी यहाँ पर UN का पार्ट है। और जब अप्रैल में यहाँ पर यूएस ने जब वीटो किया था उस वक्त भी हमने अपने साइड से ये कहा था कि होप पैलेस्टीनियन एप्लीकेशन फॉर UN मेंबरशिप विल बी रिकंसीडर्ड। और ये बातें UN की परमानेंट एम्बेसडर रुचिरा कंबोजी ने ये वहां पर अपने एड्रेसिंग के दौरान कहा था। और इसको सपोर्ट कहीं न कहीं रसिया और चाइना ने भी किया है कि यस, पैलेस्टीन को एक फुल मेंबरशिप UN का मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन एक कंसर्न है चाइना और रसिया के लिए। चाइना इसलिए थोड़ा सा डरा हो रहा था क्योंकि चाइना और रसिया दोनों के लिए एक टेरिटरी है बेसिकली ये तो जो कोसोवा है ये सर्बिया का टेरिटरी है, और ताइवान जो मानता है कि ये चाइना का अंडर में आता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो सपोर्ट है पैलेस्टीन UN मेंबरशिप के लिए, ये एक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर देगा। अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेट्स ये मानते हैं कि ये जो मेंबरशिप सपोर्ट की जा रही पैलेस्टीन को, इट कुड सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर वुड बी UN मेंबर्स विद रसिया कंसर्न अबाउट कोसोवा, और चाइना जो है वो ताइवान को लेकर कंसर्न है। कोसोवा अगर आप देखेंगे तो ये सर्बिया का ही पार्ट है, सर्बिया इसे अपने मानता है, लेकिन कोसोवा 2008 के टाइम में अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया। इसको लेकर सर्बिया समेत रशिया ICC चले जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि कोसोवा जो है कोई भी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं किया है। लेकिन तब से लेकर आज तक रसिया, सर्बिया समेत जो देश है यहाँ पर कोसोवा को लेकर क्लेम करते हैं। कोसोवा एक लंबे टाइम से इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहा है, तो रसिया और सर्बिया के लिए एक कंसर्न है। और दूसरी बात यहाँ पर ताइवान को लेकर, ताइवान जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आज के टाइम में लगभग 13 ऐसे देश है, 13 कंट्री जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। उनमें से आपको बता दें इस 13 नेशन में से ना ही इसमें US या अमेरिका है, ना ही इसमें इंडिया है, ना ही इसमें कोई यूरोपियन कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको लेकर रसिया और चाइना दोनों कंसर्न है कि अगर जिस तरीके से पैलेस्टीन को फुल UN मेंबरशिप का हिस्सा बनना पड़ा तो ये एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये कोसोवा के लिए और चाइना के बेसिकली जो ताइवान है उसके लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना, सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप इसके जरिए UN जनरल असेंबली में वोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में या फेवर में। और ये चाइना ताइवान के लिए कभी नहीं चाहेगा, इजराइल जो होगा वो पैलेस्टीन के लिए कभी नहीं चाहेगा, और रसिया कोसोवो के लिए कभी नहीं चाहेगा। सो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर? अपना ओपिनियन जरूर लिखें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में यहाँ पर कौन से कंट्री हैं जिन्होंने अनाउंस किया था कि अपने 100 रुपए से की करेंसी में एक डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज है इसको क्लेम करने की, जो बेसिकली इंडिया का है। और इसके रिगार्डिंग रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर तरीके से। ऑप्शंस आपके पास में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। सही ऑप्शंस लिखिएगा कमेंट सेक्शंस में, और मिलते किसी अगली वीडियो में, और इस पर भी आप अपनी ओपिनियन जरूर दें। तो थैंक यू सो मच।